नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी 2019। 21 फरवरी 2019 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। अपने दो चैनल है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया एंड मीथ एकेडमी। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों चैनल्स को हमेशा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबाइएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं जब भी मैं कोई नई जानकारी डालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट करंट अफेयर, रिसेंटली टैगोर अवार्ड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय हुम। हाल ही में टैगोर पुरस्कार किसके द्वारा पर ये प्रोवाइड किए जा चुके हैं, प्रदान किए जा चुके हैं 18 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अब किसके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा किए गए हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं। टैगोर पुरस्कार जो है, टैगोर अवार्ड है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में। ये जरूर लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे टैगोर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको बस रट लेना है, 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये अब हर साल दिए जाते हैं और प्रेसिडेंट के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली मेड लॉज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गे पेरेंट्स। हाल ही में समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए किस देश ने कानून बनाया है? समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसको रोकने के लिए फ्रांस कंट्री ने एक कानून बनाया है। जैसे आपको पता ही है कि इंडिया में कैसे, आप चाहे स्कूल की बात ले लो, चाहे किसी भी फील्ड की बात ले लो, आप किसी जॉब की बात ले लो, आपके पेरेंट्स का नाम वहाँ पे लिखा जाता है, मदर और फादर दोनों का नाम, ठीक है, लिखा जाता है। लेकिन जो समलैंगिक पेरेंट हैं, गे पेरेंट जो होते हैं, उनके साथ दरअसल भेदभाव हो रहा था। ठीक है, तो जो समलैंगिक पेरेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए फ्रांस कंट्री ने ये डिसीजन लिया है कि पेरेंट्स के नाम की जगह पे पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 लिखा जाएगा, जिसमें एक फादर नेम एक मदर नेम लिखा जाएगा। ठीक है, अब फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस की करेंसी आपको याद रखनी है, यूरो है और कैपिटल है पेरिस। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू रिटायर टू गिव अ चांस टू द यंगर जनरेशन। हाल ही में किस कंट्री के या किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने युवा पीढ़ी को यानी यंग जनरेशन को मौका देने के लिए सेवानिवृत्ति होने की घोषणा ली है, या सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा की है, या रिटायर होने की घोषणा की है? तो अभी बांग्लादेश कंट्री के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ये ऐलान किया है कि मतलब जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होंगे प्राइम मिनिस्टर के, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनका कहना ये है कि जो युवा पीढ़ी है यानी यंग जनरेशन है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। अब बांग्लादेश की बात आई है, इसकी कैपिटल भी मैंने आपको काफ़ी बार बताई है, इसकी कैपिटल है ढाका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टक्का। ठीक है, इतना आपको बांग्लादेश के बारे में रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली इन हाउ मैनी कंट्री इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ ई वीज़ा। हाल ही में भारत ने कितने देशों में ई वीज़ा को लागू कर दिया है? तो अभी अभी हमारे इंडिया ने कितने देशों में ई वीज़ा को लागू किया है? 166, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और ये ई वीज़ा जो है ये एक वैसे नॉर्मल वीज़ा ही होता है, मतलब फ़र्क इतना है कि इसमें क्या होता है, एक चिप लगा दी जाती है। ठीक है, याद रखना है, इसमें एक चिप लगा दी जाती है जिसमें जैसे फ़ोटो हो गई अपनी, फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, उस चिप में मतलब इंस्टॉल कर दी जाते हैं, इसी को बोलते हैं ई वीज़ा। ठीक है, याद रखिएगा ई वीज़ा होता क्या है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट द परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ डिक्रीज्ड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत कम हुई है? अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, ILO की रिपोर्ट। ठीक है, ये याद रखना किसकी रिपोर्ट आई है, क्वेश्चन में आपको पूछा भी जा सकता है कि ILO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत कम हुई है? ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कितने परसेंट कम हुई है? 5%, यानी इसको भी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। याद कर लेना है आपको यहीं से। एक्चुअल में इंडिया में जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करी जाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो 5% कम हुई है। ठीक है, अब ILO इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में। याद रखिएगा, 1919 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च्ड 2000 करोड़ प्रोजेक्ट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 2000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की है? अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2000 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च की है। किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ, और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है राम नायक जी। नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द MSP यानी कि मिनिमम सेल प्राइस। MSP की फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, मिनिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, 2 रुपये पर किलोग्राम ऑन विच ग्रेन्स। हाल ही में सरकार ने किस अनाज पर MSP 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया है? तो अभी अभी गवर्नमेंट ने शुगर पर यानी कि चीनी पर MSP 2 रुपये पर किलोग्राम बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट। हाल ही में किस खिलाड़ी ने या किस प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, यानी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है? तो अभी अभी किसने घोषणा की है? क्रिस गेल ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और जो अब वर्ल्ड कप होगा उसके बाद ये क्रिस गेल जो है ये इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट से रिजाइन ले लेंगे, यानी कि संन्यास ले लेंगे। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी तक इन्होंने कितने वनडे खेले हैं, तो 288 वनडे इन्होंने खेले हैं, जिसमें इन्होंने 9727 रन बनाए हैं। ठीक है, 288 वनडे खेले हैं और जिसमें से इन्होंने 9727 रन बनाए हैं या 9727 रन बनाए हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन दी फर्स्ट रतन अवार्ड फॉर फुटबॉल। हाल ही में फुटबॉल का जो पहला रतन पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? फुटबॉल का पहला रतन पुरस्कार अभी अभी दिया गया है सुनील छेत्री जी को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब ये है कौन? ये दरअसल कैप्टन है इंडियन जो फुटबॉल टीम है उसके ये कैप्टन है, और इनको कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। लिख लीजिएगा, कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली ब्रूनो गैंस डाइट, हु ही वॉज या हु वॉज ही लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। हाल ही में ब्रूनो गैंस का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अभी अभी ब्रूनो गैंस का निधन हुआ, वो एक कौन थे? वो एक अभिनेता थे, यानी कि एक्टर थे, ठीक है, याद रखिएगा, एक एक्टर थे जिनको ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, और ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्विट्जरलैंड से। अभी ये 77 ईयर्स के थे, यानी कि 77 साल के थे, अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिल्ट इन रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहाँ पे बनाया गया है? तो अभी अभी इंडिया का पहला जिला कूलिंग सिस्टम बनाया गया है आंध्र प्रदेश में, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। और UAE की कंपनी है क्या? नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी जो है आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले को भारत का जो पहला जिला कूलिंग सिस्टम बना देगी। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसकी कैपिटल लिखिए हैदराबाद है। मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि मैंने कैपिटल गलत बताई है। देखिए, कैपिटल गलत नहीं है, पहले कैपिटल हैदराबाद ही रहेगी, ठीक है। अमरावती जो कैपिटल है वो प्रस्तावित कैपिटल है, मैंने आपको पहले एक बार बताया था कि जो अभी कैपिटल हैदराबाद ही है, अमरावती है जो वो प्रस्तावित कैपिटल है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर कौन है? ESL नरसिम्हा। ये जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज वन दी सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप रिसेंटली। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी अभी साइना नेहवाल ने PV सिंधु को फाइनल में हराकर सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली है, और ये हुई कहाँ पे है? असम में, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे हुई थी गेम, तो असम में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।